नमस्कार दोस्तों। मेमोरी इम्प्रूवमेंट का तीसरा टेक्निक है रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस। इसका मतलब होता है पढ़ाई के दौरान उत्पन्न हो रहे बाधाओं को कम करना या दूर करना। सामान्यतः जब छात्र अध्ययन करता रहता है तो उस समय बाहरी बाधाएं उत्पन्न होती है, जैसे शोर शराबा, मारपीट, झगड़ा, जुलूस, शादी का बैंड बाजा, किसी दोस्त का दरवाज़ा खटखटाना, मोबाइल में बार बार फ़ोन आना, मैसेज का लाइट बार बार जलना या वाइब्रेट होना, अत्यधिक गर्मी लगना, अत्यधिक ठंडी लगना, लाइट का अचानक तीव्र हो जाना, लाइट का अचानक कम हो जाना, ये सभी बाहरी बाधा है जो पढ़ाई के दौरान उत्पन्न होता है, जिसके कारण छात्रों का ध्यान टूट जाता है, एकाग्रता भंग हो जाती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उसके स्मरण शक्ति पर पड़ता है। आप देखेंगे कि जब किसी कॉपी पर आप डायरेक्ट ऐसे खींचिए तो वो सीधी रेखा होती है, लेकिन बार बार आप कलम उठा उठा के अगर आप उसी पेज पे लिखेंगे तो आप देखेंगे कि बीच बीच में गैप बन जाता है। तो ठीक उसी तरह जब हम कोई विषय को पढ़ते हैं या कोई टॉपिक को या कोई चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड स्मृति चिन्ह हमारे मस्तिष्क में बन रहा होता है, लेकिन बाहरी बाधाओं के उत्पन्न होने के कारण मेमोरी ट्रेस कंटिन्यू नहीं बन पाता। मेमोरी ट्रेस में बीच बीच में गैप आ जाता है, जिसके कारण हम भूल जाते हैं। इसका उदाहरण आप एग्जाम में देखते होंगे। जब आप परीक्षा देने जाते होंगे तो वहाँ पे कोई चीज़ याद ही नहीं आता होगा आपको। बहुत जोर लगाते होंगे कि ये तो मैं पढ़ा हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ राइटिंग वो याद ही नहीं आता होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि परीक्षा देने के बाद जब आप परीक्षा हॉल से बाहर जाएंगे सड़क पर, तब याद आएगा, अच्छा ये चीज़ तो उस समय याद ही नहीं आया, ये चीज़ तो मैं जानता था। तो ये घटना इसी कारण से होती है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई के दौरान बाहरी बाधा उत्पन्न होती है जो हमारे मेमोरी ट्रेस को कमज़ोर कर देती है। तो जो छात्र बाहरी बाधाओं को रोक देंगे उनका मेमोरी बहुत ही इम्प्रूव कर जाएगा और वो एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।